प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले उत्तराखंड के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, माला राज्य लक्ष्मी, अजय भट्ट, अनिल बलूनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। उत्तराखंड के सांसदों ने धराली की आपदा, उसके प्रभाव, राहत कार्यों के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की है, बातचीत की है। केंद्र सरकार ने हर संभव सहायता के लिए आश्वासन भी दिया है कि हर संभव सहायता जो है यहाँ पर दी जाएगी, जो वहाँ पर स्थिति हुई है, और इसको लेकर चर्चा हुई और चर्चा के बाद हर संभव मदद का आश्वासन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है। तो उत्तराखंड के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे, उनसे बातचीत हुई है। उत्तराखंड में जिस प्रकार की आपदा आई उसको लेकर यहां पर बातचीत हुई, चर्चा हुई, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी दौरा, आपदा पीड़ित लोगों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की है। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। तो सीएम धामी ने अधिकारियों से बातचीत की और राहत बचाव को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी दौरा, उत्तरकाशी के दौरे पर वो पहुंचे हुए थे। आपदा पीड़ित लोगों से उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की, उनका हाल चाल जाना, और साथ ही जो अधिकारी हैं जो लगातार राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं, आगे के लिए भी उन्हें निर्देशित किया है। तो उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपदा पीड़ित लोगों से सीएम धामी ने बातचीत की, मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों से भी बातचीत की है। अधिकारियों को आगे के लिए किस तरीके से राहत बचाव कार्यों में तेजी लाना है और क्या कुछ कार्य करने हैं, आगे के लिए उन्हें निर्देशित किया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में आई तबाही के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गांव के लोगों से बातचीत की, उनसे मुलाकात की। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टरों की टीम बनाई गई है, बिजली की लाइनों को ठीक करने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे लिए एक एक जान कीमती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के धराली में आए आपदा का हवाई निरीक्षण भी किया। आपको बता दें कि धराली गांव में आई तबाही में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 50 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। देखिए, उत्तरकाशी में भारी तबाही हुई, जिसके बाद हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, लोगों से भी बातचीत की है, उनका हालचाल जाना है। धराली गांव में आपदा को लेकर हवाई सर्वेक्षण किया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। उत्तरकाशी से ही खबर। उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में आई भीषण प्राकृतिक आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा नियंत्रण कक्ष से राहत एवं बचाव कार्यों की गहन समीक्षा की। धामी ने प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों एवं सेना के प्रतिनिधियों से स्थिति की जानकारी लेकर राहत कार्यों को तीव्र गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में रेस्क्यू और मेडिकल कैंप्स की स्थापना कर दी गई है। प्रभावितों के लिए भोजन और आवश्यक सामग्री की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहन समीक्षा बैठक की। देखिए, अधिकारियों के साथ वो लगातार संपर्क में हैं, आगे के लिए दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। अधिकारियों के साथ लगातार जो है वहां के राहत बचाव कार्यों का लेकर बातचीत कर रहे हैं। समीक्षा बैठक यहां पर की जा रही है। राहत कार्यों को और तीव्र गति से आगे बढ़ाने के अधिकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देशित किया है। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहन समीक्षा बैठक की है। धराली क्षेत्र में जिस प्रकार की तबाही का मंजर देखने को मिला है और उसको लेकर राहत बचाव कार्य हालांकि किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण भी किया, जो पीड़ित हैं उनसे भी मुलाकात की, बातचीत की, हालचाल जाना, हर संभव मदद का आश्वासन भी उनकी तरफ से जो है पीड़ितों को दिया जा रहा है। और साथ ही अधिकारियों को भी लगातार मुख्यमंत्री निर्देशित कर रहे हैं राहत बचाव कार्यों को लेकर। उन्होंने आगे भी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो राहत बचाव कार्य
कार्य वहाँ पर किए जा रहे हैं उनको और ज़्यादा तीव्र गति से जो है किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो पीड़ित हैं, जो धराली में तमाम जो लोग हैं जो इस आपदा में अपनों को खो चुके हैं और कई लोग ऐसे हैं जो घायल हैं, उनके लिए भी हर संभव मदद की यहाँ पर लगातार मुहैया कराने के लिए अधिकारियों को भी निर्देशित किया जा रहा है। खुद भी जो है वो हालचाल जान रहे हैं पीड़ितों का, लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद लगातार आपदा कंट्रोल रूम से आपदा सचिव मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने की बात कही है। तो वहीं फिलहाल क्या है स्थिति, इस बात की जानकारी हमारे संवाददाता ने आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन से बातचीत की है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जिस तरह की आपदा आई उसके बाद हर कोई जानना चाहता है कि फिलहाल स्थिति कैसी है। हमारे साथ आपदा सचिव हैं विनोद कुमार जी, उन्हीं से जानते हैं सर फिलहाल की स्थिति की अगर बात करें तो अभी कैसी स्थिति है, ग्राउंड की अगर बात करें तो वहाँ पे किस तरह से पूरा का पूरा स्थिति नजर आ रही है। जैसा कि देखा आपने, बहुत बड़ी घटना घटी है धराली में, हरसिल के पास। वर्तमान में स्थिति काफ़ी हद तक सामान्य बनाई गई है। लगभग 250 से ज़्यादा लोग वहाँ मौके पर काम कर रहे हैं और अब तक 150 से ज़्यादा लोगों को बचाया गया है। लगभग 600 राहत कर्मी, जिसमें एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के, पुलिस के, आपदा के, आईटीबीपी के लोग हैं, वो रास्ते में हैं, राहत बचाव कार्य में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन कई जगह से रास्ता बाधित होने के कारण वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है। उनको भेजने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर चिनूक हेलीकॉप्टर और MI-17 हेलीकॉप्टर, ये भारत सरकार से सहयोग मांगा गया था। वहाँ से हेलीकॉप्टर आ गए हमारे पास वायुसेना से। 6 हेलीकॉप्टर राज्य सरकार ने किए हैं, उसकी सेवाएं भी ली जा रही हैं। हम लोग मौसम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जब भी मौसम खुलेगा हम बाकी टीमों को रवाना करेंगे ताकि रेस्क्यू के काम में तेजी आ सके। सर कैजुअलिटी की बात करें, क्या फिलहाल कैजुअलिटी की क्या है, कैसे? देखिए, कैजुअलिटी के बारे में भी यही कहना चाहूँगा, 2 अभी बॉडी मिली है अभी तक हमको केवल, और लगभग 15-16 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं, जिसमें 7-8 लोग आर्मी के हैं, 7-8 लोग सिविल साइड के हैं। उनकी खोजबीन के लिए प्रयास किया जा रहा है। कल काफ़ी लोग मिसिंग बताए जा रहे थे, उसमें से काफ़ी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, काफ़ी लोगों को बचा लिया गया है। अभी भी जितनी भी संभावना है हम लोग अंतिम व्यक्ति तक को खोजेंगे, ताकि जो लोग जिसको बचा सकें हम चाहेंगे सबको बचा सकें। जितने लोगों को उतना बचाने की कोशिश करेंगे। जिनको रेस्क्यू किया गया उसमें कुछ लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है और उनके लिए हॉस्पिटल भी रिजर्व रखे गए हैं। सर एक सवाल जो बड़ा ये है कि क्लाउड ब्लास्ट की बात की जा रही है, बादल फटने की बात की जा रही है, लेकिन कई सारे जो हैं एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बादल फटने जैसी घटना तो नज़र नहीं आ रही थी। आपको क्या लग रहा है कि आप लगातार आप भी अब इस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि अगर वहाँ पे हुआ क्या कि इतना मलबा जो है एक आग नीचे आ गया? देखिए, जो प्रथम दृष्टया लग रहा है वो संभावना इस तरह से है कि आसपास के क्षेत्रों में, ऊपर के क्षेत्र में बरसात हुई हो और पानी कहीं से इकट्ठा हो गया, एक जगह ना पानी इकट्ठा होता गया और एकाएक पानी नीचे आया है। बाकी ये जांच के बाद ही हम बता पाएंगे कि क्या वास्तव में कारण थे। ऐसे अंदाज लगा के नहीं होता, क्योंकि वो घटनाएं, बाकी अगर हम सही कारण नहीं जान पाएंगे और बिना कारण जाने फिर हम कोई कार्रवाई करेंगे, कल को दिक्कत होगी। इसलिए कारण जानना जरूरी है, उसकी जांच कराई जाएगी। जांच के बाद हम बता पाएंगे कि वास्तव में क्या कारण है। सैटेलाइट इमेज या कुछ इस तरह वो हम सब कुछ शामिल करेंगे। जब जांच करेंगे तो जांच में सब कुछ, सभी चीज़ों को शामिल करते हुए जांच कराई जाएगी, ताकि सही स्थिति ज्ञात हो सके और भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो, उसको रोका जा सके। एक आखिरी सवाल सर मेरा है कि अभी वहाँ पर जो है खाद्य आपूर्ति के लिए क्या किया जा रहा है, किस तरह से भेजा जाए, सड़कें खोलने के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कई जगह सड़कें बंद हैं वहाँ पर, तभी तो एक्सपर्ट की टीमें वहाँ पहुँच पाएंगी। अगर सड़कें खुलेंगी तो उसके लिए क्या किया जाएगा? देखिए, अभी फ़िलहाल जो लोग फंसे हैं सबके रुकने खाने की व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा। गढ़वाल मंडल विकास निगम में कल भी सबको खाना खिलाया गया है और बाकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं, किसी प्रकार से किसी को दिक्कत न होने पाए, इसको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाए। उसमें रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, कपड़े, कंबल, जो भी आवश्यकता है, सब प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। कुल मिला के राहत बचाव कार्य इसमें तेज़ी पर चल रहा है। लगभग 250 से ज़्यादा लोग वहाँ काम कर रहे हैं। फिलहाल जिससे सामान्य बताइए। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो भी यहाँ निकली थी वो पहुँच गई? अभी वहाँ नहीं पहुँची है, रास्ते में वहाँ पहले से टीमें पहुँच गई हैं, जो वो काम कर रही हैं। बाकी टीमें रास्ते में हैं, उनको भेजने के लिए वायुसेना की सेवाएं ली जा रही हैं, जिसमें चिनूक हेलीकॉप्टर और
Mi-17 हेलीकॉप्टर भेजे जा रहे हैं। जी, जिस तरह से जो आपदा सचिव हैं उन्होंने बताया कि अभी चीनों का हेलीकॉप्टर और अन्य जो है उनका जो है मदद ली जा रही है, सेना की भी मदद ली जा रही है। पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपदा कंट्रोल रूम में पूरी के अगर देखें तो एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, इसके साथ ही भारतीय सेना और अगर कहें तो स्थानीय पुलिस की जो बल है वो भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार हर परिस्थिति में वो नज़र बनाए हुए हैं। कोशिश वो कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई भी स्थिति अगर ऐसा लगती है जो असामान्य है वो उसको किस तरह से निपटा जाए, ये कोशिश की जा रही है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे पूरी की पूरी मॉनिटरिंग हो रही है और इस जगह से अभी इससे पहले यहाँ पर आपदा सचिव के साथ स्वास्थ्य सचिव भी मौजूद थे, उन्होंने भी यहाँ से मॉनिटरिंग किया और अन्य जो भी संबंधित विभाग हैं उनके आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और वो भी लगातार जो है यहाँ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्योंकि चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून में लगातार हो रही बारिश के बीच उत्तराखंड आपदा कंट्रोल रूम से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक पूरी सतर्कता के साथ हालात पर नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने 5 जनपदों देहरादून, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर और बागेश्वर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेताया है कि 7 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक पर्वतीय क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही उत्तरकाशी में हुई हालिया आपदा को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी उच्च स्तर की तैयारियां की हैं। देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल और एम्स ऋषिकेश में 270 बेड रिजर्व किए गए हैं। हर्षिल भटवाड़ी, उत्तरकाशी जैसे दुर्गम क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएशन की व्यवस्था भी की जा रही है। देखिए, आज जो है उत्तराखंड में जो है अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा चल रही है और कहीं कहीं जो है भारी से बहुत भारी वर्षा भी मिल सकती है। तो पिछले 24 घंटों में बात करें तो जो है उत्तराखंड में जो देहरादून, टिहरी या हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर में अत्यंत भारी वर्षा मिली है और कह सकते हैं कुछ स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा मिली है। आज भी जो है एक्टिविटी कहीं कहीं जो है भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है उत्तराखंड में, तो जिसके लिए अभी जो है आज के लिए रेड भी रखा गया है उत्तराखंड को। तो ये उसके बाद जो है कल से थोड़ी एक्टिविटी जो है आज शाम से या कल से जो है स्वास्थ्य विभाग के दृष्टिकोण से ये बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में ही लगभग हम लोगों ने 19 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम रवाना की है जो अभी जल्दी स्पॉट पे पहुंच जाएगी और लगभग 25 एम्बुलेंसेस भी स्वास्थ्य विभाग की जो है मूव कर चुकी हैं और 2 एम्बुलेंसेस स्वास्थ्य विभाग की स्पॉट पे है, धराली पे है। और अगर बेड्स की मैं बात कहूँ तो लगभग 270 जनरल बेड्स और 65 आईसीयू बेड्स हमारे तैयार हैं और डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने अभी विद्युत की सप्लाई भटवारी तक सुनिश्चित कर लिया है। भटवारी के आगे काम चल रहा है, रास्ते जैसे ही क्लियर होंगे हम लोग इसको करा देंगे। LT लाइनें और 11 kV लाइनों पर हमारी 6 टीमें लगी हुई हैं, काम कर रही हैं। और चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड के चमोली में लगातार हो रही तेज बारिश से हालात अब बिगड़ गए हैं। जगह जगह भूस्खलन और मलबा गिरने की वजह से मुख्य सड़कों पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कई जगहों पर भारी मलबे और पत्थर गिरने के कारण बंद हो गया है। तपोवन के पास सलधार में सड़क का करीब 50 मीटर का हिस्सा धंस गया है, जिससे ज्योतिर्मठ से नीति बॉर्डर तक संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। तो वहीं रैनी गांव के पास भी सड़क लगभग 50 मीटर तक धंस चुकी है, जिससे स्थानीय लोगों की आवाजाही बंद हो गई है। PWD की टीमें JCB के जरिए मलबा हटाने का काम कर रही हैं। वहीं जिलाधिकारी चमोली ने सभी संवेदनशील टीमें तैनात कर दी। इलाकों में निगरानी भी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही यात्रियों से अपील भी की गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन की सलाह का पूरी तरह से पालन भी करें। बद्रीनाथ हाईवे जो है वो 3 स्थान पर इस समय बाधित हो रखा है, धनेर पानी में, पागल नाला और कंचन नाला में। और इधर जोशीमठ मलारी को अगर हम देखें तो यहाँ जोशीमठ मलारी मार्ग 3 स्थानों पर बाधित हो रखा है। और इसके साथ ही कुछ गाँव ऐसे हैं हमारे जहाँ पर विद्युत आपूर्ति बंद हो रखी है सुरक्षा के कारणों से या कहीं पर क्षतिग्रस्त हो गया है। साथ ही जो हमारे यात्री हैं वो सुरक्षित स्थानों पर सभी हैं। इसमें इस समय बद्रीनाथ जी में करीब 300 के यात्री हैं, वो सुरक्षित रूप से अपने स्थानों पर निवास कर रहे हैं और वहाँ भोजन आदि की समस्त व्यवस्थाएं हैं और सभी को इसमें अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। सभी तहसीलें अलर्ट मोड में हैं, सभी प्रशासन की और पुलिस की व्यवस्थाएं
वहीं उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने और बाढ़ से हुई भीषण आपदा पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि ये घटना अत्यधिक चिंताजनक और दुखद है। जानकारी के अनुसार लगभग 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें सेना के 6 से 8 जवान भी शामिल हैं। हरीश रावत ने कहा कि खीर गंगा के मुहाने पर सेना का छोटा कैंप भी बह गया है। धराली एक आधुनिक गांव के रूप में विकसित हो रहा था, जहां अच्छी खेती, बागवानी, होम स्टे और बाजार थे। हमारे लिए अत्यधिक दुखद है। अब इसमें जो एग्जैक्ट कितने लोग लापता बताए जा रहे हैं इसका मुझे ज्ञान नहीं है। कुछ सूत्रों के अनुसार ये 75 संख्या है। तो जो लापता हैं वो करीब, यदि उनको पहले हम रिट्रीव नहीं कर पाए तो वो चमत्कारी होगा जिसको हम बचा पाएंगे जो है। और 4 लोग पहले ही मृत घोषित हुए हैं और आर्मी के भी कुछ लोग, जो ये सीर गंगा, जिसको पहले सीर गंगा थी अब खीर गंगा का हो गई, तो खीर गंगा के मुहाने पर जो लोग आर्मी का छोटा सा कैंप था। चलिए बढ़ेंगे आगे। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर हरिद्वार में डेंजर लेवल तक पहुंच गया है। भीमगोड़ा बैराज पर जलस्तर ने 294 मीटर का खतरे का निशान पार कर लिया है, जिसके बाद प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीमें अलर्ट मोड में आ गई हैं। तो वहीं जिला प्रशासन ने गंगा से सटे निचले इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत ही राहत कार्य शुरू किया जा सके। इसके साथ ही लक्सर और खानपुर क्षेत्र के गंगा से लगे हुए कुछ गांवों के खेतों में पानी घुसने लगा है, जिससे किसानों में फसलों को लेकर भारी चिंता अब देखी जा रही है। स्थानीय किसानों का कहना है कि यदि बारिश इसी तरह जारी रही तो खड़ी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी। लगातार बारिश होने से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और वर्तमान में हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान, जो कि 294 मीटर है, उससे 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। ड्यूटी पॉइंट्स को अलर्ट किया गया है। जिला प्रशासन को लगातार सूचना दी जा रही है। विभागीय उच्चाधिकारियों को भी सूचना दी गई है और कंट्रोल रूम के माध्यम से 24/7 ड्यूटी चल रही है। सभी तटबंधों की निगरानी चल रही है और जो भी हमारे वाटर लेवल और डिस्चार्ज से रिलेटेड डेटा हैं उनको लगातार समय समय पर डाउन स्ट्रीम बैराज के उनको पास किया जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। नैनीताल में मूसलाधार बारिश का असर देखा जा रहा है। कैची धाम के पास शिप्रा नदी का रौद्र रूप दिखाई दिया है। लगातार मूसलाधार बारिश से श्रद्धालु की संख्या घटी है। एक दिन में 4 से 5 हजार श्रद्धालु कैची धाम पहुंच रहे थे। रेड अलर्ट के चलते प्रशासन ने लोगों को सफर नहीं करने की हिदायत दी है। तो देखिए, नैनीताल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और असर भी अब जो है वहां पर देखने को मिल रहा है। जो कैची धाम श्रद्धालु पहुंच रहे थे, अब उनकी संख्या में कमी आई है। वहीं प्रशासन ने भी जो है लोगों से सफ़र ना करने की अपील की है। हिदायत प्रशासन की तरफ से दी गई है। मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। कैची धाम के पास शिप्रा नदी का रौद्र रूप भी देखने को मिल रहा है।